बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के लेक्चर में हम 8 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लगे हैं। अक्सर हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, वो इससे बड़ा है, वो इससे छोटा है, तो 10 साल बाद वो इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्या फसाद होगा, क्या ड्रामा होगा। लेकिन मैं जो आपके पास अप्रोच लेके आ रहा हूँ उसे समझने के बाद आज के बाद से ये 8 प्रॉब्लम्स आपके लिए इश्यू नहीं रहेगा। 8 प्रॉब्लम्स किसी भी तरह का आ जाए आप उसे बहुत इजीली और मजे से सॉल्व करेंगे। मैं हूं सर मुशाहिद हैदर। आए अब हम 8 प्रॉब्लम्स करने लगे हैं। आपको और अंडरस्टैंडिंग यहां से हो जाएगी। 8 प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा सारे ही कवर कर लो, और इवन जो सीएसएस के एग्जाम्स में आया हुआ है एट द एंड में आपको वो क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दूंगा। अली इज 5 years older than सिद्रा, या एक बात हो गई। 10 years ago, ये दूसरी बात हो गई। अली was twice older than सिद्रा, ये 3 बातें हो गई। इन 3 बातों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहली बात, दूसरी बात, और यहाँ ये थर्ड कंडीशन इसे कहते हैं। किस तरह सॉल्व होगा ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हम कर लेते हैं लेट जो सिद्रा करंट एज है वो x है। सिद्रा, क्योंकि देखिए अली बड़ा है सिद्रा छोटी है, तो सिद्रा की एज को हमने x कह दिया। अब अली और सिद्रा इनकी नाउ अब एज क्या है। जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वो उनकी रिसेंट एज बता रहे होंगे। अली इज 5 years older than सिद्रा। अगर इस टाइम सिद्रा की एज x है तो अली की एज क्या होगी, x + 5। अली इज 5 years older, 5 साल बड़ा है ना, तो x + 5 होगी। 10 years ago, अब यहां से एक और देखें, पहले जो वो बता देगा इन क्वेश्चंस में उनके अब एज क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो बताएगा कि 10 साल पहले या 10 साल बाद कितनी एज होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें पास्ट बताएंगे 10 years ago। 10 years ago 10 years ago अली की एज जो अब है उसमें से 10 माइनस कर दो तो वो एज होगी। सिद्रा की एज जो अब है उसमें से 10 माइनस कर दो तो वो सिद्रा की एज हो जाएगी। अगर फर्ज करें अब सिद्रा की एज 15 है तो 10 years ago 5 साल होगी, यही लिखा है। 15 - 10 5। तो दूसरी बात होगी, देखें आपको फर्स्ट 2 लाइन्स में फर्स्ट 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वलाइज करके सॉल्व करना है। इक्वलाइज किस तरह करना है उसके लिए हमें थर्ड कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। वो ये है, अली वाज ट्वाइस ओल्डर देन सिद्रा। 10 years ago अली वाज ट्वाइस ओल्डर देन सिद्रा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, years ago देखना है। एक हमारे पास ये कॉलम है, एक हमारे पास ये कॉलम है। क्वेश्चन में पूछा है, बताया जा रहा है 10 years ago अली वाज ट्वाइस ओल्डर देन सिद्रा। तो हम 10 years ago वाली कंडीशंस उठाते हैं। ये 10 years ago वाली कंडीशन है। 10 years ago अली की जो एज है वो ये है, और जो सिद्रा की एज है वो ये है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में बताया जा रहा है 10 years ago अली वाज ट्वाइस ओल्डर देन सिद्रा। 10 साल पहले अली की एज सिद्रा से डबल थी। 10 साल पहले अली की एज थी, ये सिद्रा की एज थी, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है 10 साल पहले अली की एज सिद्रा की एज से डबल थी। हमेशा जो थर्ड चीज आपको स्टेटमेंट बताई जाएगी वो उस दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वलाइज करने का कोई तरीका होगा। इक्वेशन आपके पास ये आएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां से समझ आ गई। अब आप इसे सॉल्व करें, ये आ जाएगा x - 5। आप अगर इसे सॉल्व करें ये आएगा 2x - 20। अब यहां माइनस, ये यहां माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। x - 5 + 20, और ये यहां प्लस है, यहां आके माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 15। सिद्रा की एज इस टाइम कितनी है, 15 years है। हमने ये कहा था ना कि लेट सिद्रा करंट एज इज x, सिद्रा की करंट एज 15 years है। व्हाट इज द करंट एज ऑफ अली एंड सिद्रा। सिद्रा की तो करंट एज इतनी हो गई है,
अली की करंट एज क्या होगी? अली की जो करंट एज थी वो थी, हमें मालूम था x प्लस 5, x 15 है प्लस 5, तो इस टाइम जो अली है वो 20 इयर्स ओल्ड है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रिचर्ड इज 10 इयर्स ओल्डर देन कमेलिया। अब रिचर्ड कमेलिया से बड़ा है, एक में बात समझ आ गई, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड है 4 इयर्स अगो, ये आपको सेकंड पॉइंट मिल गया। और थर्ड पॉइंट पे अब आपको कंडीशन मिलनी है। 4 इयर्स अगो रिचर्ड वाज 3 टाइम्स ओल्डर देन कमेलिया। बस आपको ये तीन चीजें चाहिए थी, आपको मिल गई। आप मर्जी से सॉल्व करते हैं। फाइंड देयर करंट एज, इनकी भी करंट एज फाइंड आउट करनी है, इनकी भी करंट एज फाइंड आउट करनी है। देखिए 9, रिचर्ड और कमेलिया में से कौन छोटा है? कमेलिया छोटी है ना रिचर्ड से, तो हम कह सकते हैं लेट करंट एज ऑफ कमेलिया इज x। तो अगर कमेलिया इस टाइम x ईयर्स की है तो रिचर्ड कितना है? x प्लस 10, क्योंकि उससे 10 साल बड़ा है। ओके। सेकंड 4 इयर्स अगो, 4 इयर्स अगो क्या हुआ था? अगर 4 ईयर अगो की बात है तो अब जो भी रिचर्ड की एज है 4 ईयर अगो उससे 4 साल कम हो गई। अब जो कमेलिया की एज है 4 ईयर अगो उससे 4 साल कम हो गई। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया, यहां तक हमारा हो गया। अब इन दोनों को हमने लिंक में लेके आना है, तो लिंक में लेने के लिए हमारे पास थर्ड कंडीशन होगी। वो कहते हैं 4 ईयर अगो रिचर्ड वाज 3 टाइम्स ओल्डर देन कमेलिया। इसकी कंडीशन बता रहा है, कह रहे 4 इयर्स अगो कंडीशन बता दी। कंडीशन हमें बताता है, एक साइड है 4 इयर्स अगो रिचर्ड की वैल्यू 8 और एक साइड है कमेलिया की। अब स्टेटमेंट देखें 4 ईयर अगो, यानी कि ये स्टेटमेंट लेनी है रिचर्ड वाज 3 टाइम्स ओल्डर देन कमेलिया, यानी कि रिचर्ड कमेलिया से 3 गुना बड़ा था, 3 गुना उसकी एज ज्यादा थी, 3 गुना एज ज्यादा थी, यानी कि इसकी एज, इस रिचर्ड की एज कमेलिया की एज से 3 टाइम्स ज्यादा थी। तो यूं आप लगाएंगे। अब आप सॉल्व कर लें, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे प्लस 6 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3x माइनस 12। अब फर्दर इसे सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा 3x माइनस x, और ये प्लस 6 तो है, यहाँ माइनस 12 है, इधर 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 यहाँ भी प्लस 12 से ऐड करेंगे, यहाँ भी प्लस 12 से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 18। अगर मजीद हम 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। करंट एज आपकी कमेलिया की है 9 इयर्स। अब करंट एज ऑफ रिचर्ड की कितनी होगी? वो है x प्लस 10, x प्लस 10 हो गया 9 प्लस 10 19 इयर्स। अगर वो आपसे पूछता कि 10 साल पहले 4 इयर्स अगो रिचर्ड की क्या एज थी, तो आपने क्या करना था? 4 ईयर अगो वाली आपने इक्वेशन उठानी थी और x की आपने वैल्यू पुट कर देनी थी। x की वैल्यू थी 9 प्लस बाकी 10 माइनस 4, आपका बन गया 19 माइनस 4 और 15 इयर्स। 4 ईयर अगो उसकी एज 15 इयर्स थी। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 की बजाय 3 वैल्यूज हो जाएंगे, 3 लोगों का हम कंपेरिजन। फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन डॉटर अलीना, डॉटर का नाम अलीना है और फादर उससे 10 गुना बड़ा है। यहाँ फर्क है, वो अगर कहे 10 इयर्स ओल्डर तो मतलब प्लस x करना है, अगर वो कहे 10 टाइम्स तो मल्टीप्लाई x करना है। आपको समझ आ जाएगी। फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन डॉटर अलीना एंड अलीना ब्रदर इज 5 इयर्स ओल्डर देन हर, और अलीना का ब्रदर उससे 5 साल बड़ा है और उसके ब्रदर का नाम है हसन। इन 2 years, फ्यूचर की बात करें, इन 2 years
the sum of their ages will be 47. Find Hassan current age. फर्स्ट कंडीशन ये है, ये इसे फर्स्ट डैश कह देते हैं। ये सेकंड कंडीशन है क्योंकि ये सेकंड कंडीशन है क्योंकि उसने बताया है कि फ्यूचर में क्या होगा, और ये थर्ड कंडीशन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखें सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी अलीना है, तो अलीना की हम एज को कह देते हैं एक्स। अब अलीना's brother is 5 years older than her। अब अलीना की करंट एज एक्स है तो उसके भाई की करंट एज एक्स प्लस 5 हो गई। ओके, अब फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन डॉटर। जो डॉटर की एज है उससे 10 टाइम ज्यादा उसके फादर की एज है। ये है इतने साल बड़ा है, ये है इतने टाइम्स बड़ा है, ठीक है। अब इन 2 years, आने वाले 2 सालों में, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये इसकी एज 2 सालों बाद x प्लस 2 हो जाएगी, इसकी एज x प्लस 5 प्लस 2 हो जाएगी, और इस बाप की एज 10x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इक्वेशंस बना ली हैं, अब हम कंडीशंस को यूज करेंगे ताकि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब कंडीशन आपको क्या बताती है, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 47। बस अब अच्छा, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 47, इस वैल्यू को लेना है कि इस वैल्यू को लेना है। इन 2 years, 2 सालों बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 47, यानी कि इन इक्वेशंस को इस इक्वेशन पे कंडीशन लगानी है। कह रहे सम ऑफ देयर एजेस, एक ये थी, एक x प्लस 5 प्लस 2 ये है, और एक 10x प्लस 2। आफ्टर 2 years the sum of their ages will be 47। तो बस आप इक्वल साइन आ गया, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, x x और 10x, ये हो जाएगा 12x, 2 5 7 7 2 9 9 2 11, ये हो जाएगा 11, और ये क्या है, ये है 47। अब यहां प्लस 11 है, यहां 12x, यहां प्लस 11 है, यहां भी मैं माइनस कर दूं, अगर यहां भी माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 36। यू x, अगर 12 को यहां डिवाइड करूं, यहां भी डिवाइड करूं, तो x की वैल्यू आ गई 3। ओके, करंट एज ऑफ अलीना इज 3 years। फाइंड हसन करंट एज। अलीना की एज क्या है करंट, अलीना की एज x है और 3 years है। हसन की एज क्या है, हसन की एज है x प्लस 5, 3 प्लस 5, यानी कि x की वैल्यू 3 थी, 8 years। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें स्टेटमेंट थोड़ी और डिफरेंट हो जाती है। और मदर इज 20 years older, daughter is 2 years old, in how many years mother will be doubled as her daughter age now। अब अगर now की बात करें तो हमें बताया जा रहा है, यहां एग्जैक्ट बता दिया, जो मदर है वो 24 years है, और जो डॉटर है उसकी एज 2 years है। इन 2 years, daughter in 2 years old, in how many years, फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, इन हाउ मैनी ईयर्स। अब हमें नहीं पता कि कितने ईयर्स में, पहले तो बता देता तो 2 years, 3 years, 5 years, इस क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि कितने ईयर्स, ठीक है। अब हमने नौ बना ली, फ्यूचर की बना ली, अब हमें जरूरत है कंडीशन की। हम कंडीशन पुट करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वलाइज हो जाएंगे और हम सॉल्व करेंगे। कंडीशन है इन हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स का मतलब फ्यूचर की बात कर रही है। मदर एज है 24 प्लस एक्स और डॉटर एज है 2 प्लस एक्स। इन हाउ मेनी इयर्स मदर विल बी डबल्ड एज हर डॉटर, मदर ने डबल होना है एज हर डॉटर। तो ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी अगर आप इसे सॉल्व करें। 24 प्लस एक्स 4 प्लस 2x, आप अगर इसे फर्दर सॉल्व करें, यहां प्लस, यहां प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा 2x माइनस x, यहां प्लस 4 है यहां पे माइनस 4 हो जाएगा 24 माइनस 4 20।
तो क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मेनी इयर्स मदर विल बी डबल्ड हर डॉटर एज, 20 सालों के बाद मदर की एज डॉटर की एज के डबल हो जाएगी। अगर हम चेक करें आफ्टर 20 years डॉक्टर की एज क्या है, डॉक्टर की एज अब 20 है तो 20 सालों बाद क्या हो जाएगी 22 years। अब मदर की एज अब जो मदर की एज 24 है तो 20 सालों बाद क्या हो जाएगी 44। तो 44 22 का डबल है। हमारा यही क्वेश्चन था, ये सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। 20 years बाद मदर की एज डॉटर की एज से डबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके बाद एक CSS वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। एक तमाम इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें उसने रेशियोज दे दिए। Nadeem is 40 years old and Rani is 16 years old. How many years ago their ratio of their age was this? देखें, नदीम और रानी की बात हो रही है। इसे मैं रेशियो में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेशियो दी गई है। नदीम की जो एज है वो 40 इयर्स है और रानी की एज 16 ईयर है। हाउ मैनी इयर्स अगो, कितने साल पहले। अगर हाउ मैनी हमें नहीं पता कितने साल पहले तो हम माइनस लिख देंगे। हाउ मैनी इयर्स अगो देयर रेशियो ऑफ देयर एजेस वर 3/5। देखें 3/5 को आप यूं भी तो लिखते हैं 3/5। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, जो आपको स्टेटमेंट दी थी उसे मैंने इस तरह क्वेश्चन में लिख दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो जस्ट वैसे था, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी जरूरत नहीं थी। एक्चुअली आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा था। अब इसे सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप अगर दरमियान में इक्वल आ जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इसके बॉटम को दूसरी टर्म के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और इसके डिनोमिनेटर को इक्वल के दूसरी साइड नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 यहां आएगा 5 और है 40 माइनस x, या 3 है और इस साइड ये वहां जाएगा तो बन जाएगा 60 माइनस x। अब आप इसे सॉल्व करते हैं। 5 को 40 से मल्टीप्लाई करें 200 आएगा, 200 माइनस 5x, ये 180 माइनस 3x। माइनस 5x है, उधर जाके प्लस 5x हो जाएगा और 5 प्लस 5x माइनस 3x बन जाएगा प्लस 2x। ये प्लस 180 है, वहां जाके माइनस 180 बन जाएगा। माइनस 180 को जब 200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 220। आप जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 को यहां से डिवाइड करेंगे, 2 को यहां से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x आ गया। x क्या था, हाउ मेनी इयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3.5। कितने साल पहले उनकी एजेस की रेशियो 3.5 थी। हम कह रहे हैं 10 साल पहले उनकी एजेस में रेशियो 3/5 थी। किस तरह, अब नदीम की एज है 40 और रानी की एज है 60। 10 साल पहले नदीम की एज 30 थी और रानी की एज 50 थी। अगर आप इसे सॉल्व करें तो रेशियो क्या आ गया 3/5, 10 3 50, 10 5 50। तो इनकी रेशियो क्या आ गया 3/5। ये आपका क्वेश्चन था कि कितने साल पहले। अब वो क्वेश्चन करने लगे हैं जो बार बार पेपर का CSS के एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। अब मैन इज 6 टाइम ओल्डर देन हिज सन। सन से बाप बड़ा है, मैन बड़ा है, तो फर्ज करें अगर सन की एज इस टाइम x है तो मैन की एज क्या होगी 6x, क्योंकि उसने कहा मैन इज 6 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। 20 years later, 20 year later सन की एज क्या होगी x प्लस 20 और मैन की एज क्या होगी 6x में से 20 years आप ऐड कर दो। गुड। अब आगे हमें इन दोनों अगर इक्वेशंस को यूज करना है कंडीशन चाहिए और आपकी वो कंडीशन ये देता है कि 20 years later मैन एज 20 years later फ्यूचर में मैन एज विल बी ट्वाइस ऑफ हिज ओल्ड सन। अब सन की एज x प्लस 20 थी
अब कंडीशन में ये कहता है कि जो बाप की एज है वो सन की एज का ट्वाइस होगी। 20 years later this man will be twice as old as his son। जो जितना बेटा ओल्ड होगा बाप उससे डबल होगा, तो 2 आ गया। आप इसे सॉल्व करें 6x + 20 और इसे सॉल्व करें 2x + 40। 6x में से अगर 2x सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 4x, और यहाँ 40 में से -20 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 20। x को 4 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमसे ये पूछा गया फाइंड द एज व्हेन सन वाज बोर्न। ये तो बेटे की उम्र है ना, हमसे पूछा गया वो उम्र बताओ मर्द की, मैन की, जब उसका बेटा पैदा हुआ। अगर हम देखते हैं करंट एज ऑफ मैन कितनी होगी, करंट एज ऑफ मैन है 6x, करंट एज 9 एज, x की वैल्यू 5 है, तो आपके आंसर आ गए 30। करंट एज इतनी है और बेटे की एज क्या है 5 साल, यानी कि 5 साल पहले बेटा पैदा हुआ है ना। एज मैन एज when son was born। अब अगर मैन की उम्र 30 इयर्स है तो और 5 साल पहले बेटा पैदा हुआ, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 25 इयर्स का मैन था जब उसका बच्चा पैदा हुआ है। नेक्स्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मदर इज 20 years older than daughter। आफ्टर 4 years daughter will be half as old as her mother now। How old is the daughter now? ये आप कर सकते हैं अगर थोड़ा सा माइंड यूज करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, और अगर वो मैं आपको बार बार कहते ही रहता हूँ कि अगर आप CSS PMS के अकेडमिक्स की हेल्प फीचर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपके लिए बहुत सारा डाटा है। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।